हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी ड्रामा रिव्यू। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 10 सुपर पावर कोरियन ड्रामास की लिस्ट लेकर आई हूँ और जो ऑफिशियली हिंदी डब में अवेलेबल हैं और इन सभी ड्रामास को आप हिंदी डब में देख सकते हो नेटफ्लिक्स, एमएक्स प्लेयर, प्लेफिक्स के प्लेटफॉर्म पर। तो चलो बिना किसी देरी के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे नंबर 10 पर जो ड्रामा आता है उसका नाम है स्क्रिप्टिंग योर डेस्टिनी। ये ड्रामा 2021 में रिलीज हुआ है। IMDb ने इस ड्रामा को 10 में से 7.3 की शानदार रेटिंग दी है। इस ड्रामा को आप हिंदी डब में एमएक्स प्लेयर और जियो सिनेमा पर भी देख सकते हो। इस ड्रामा में दिखाया गया है कि जो गॉड्स होते हैं वो इंसानों की तकदीर लिखा करते हैं और जैसा वो उस किताब में लिखते थे वैसा ही इंसानों की तकदीर में पूरे जीवन में होता है। और एक दिन ऐसे ही गॉड होयुन को लगता है कि अब उन्हें एक मास्टरपीस लिखना चाहिए और वो मास्टरपीस होनी चाहिए एक लव स्टोरी, और वो लव स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि जो जन्मों जन्मों तक याद रहे। और उसके लिए उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा होता है और इसीलिए वो एक राइटर गो चाय की लव स्टोरी कॉपी कर लेता है और इत्तेफाक से वो उसी की तकदीर लिख रहा होता है। और गो चाय को लगता है कि उसके साथ सभी चीजें वैसे ही हो रही है जैसे वो अपनी स्टोरी में लिख रही है। और गो चाय की तकदीर लिखने के दौरान एक गॉड शिन्हे को गो चाय से प्यार हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो तकदीर है वो आपस में टकरा जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की जिंदगी ऊपर नीचे हो जाती है। और आगे इस ड्रामा में क्या होने वाला है ये सभी जानने के लिए आपको इस ड्रामा को पूरा देखना होगा। इस ड्रामा में टोटल 10 एपिसोड है जिसकी लेंथ 25 मिनट की होने वाली है। जो हमारा अगला ड्रामा है उसका नाम है द साइबोर्ग मॉम। ये ड्रामा 2017 में रिलीज किया गया है। IMDb ने इस ड्रामे को 10 में से आउट ऑफ 6.4 की रेटिंग दी है और आप इस ड्रामा को हिंदी डब में एंजॉय कर सकते हो प्लेफिक्स के प्लेटफॉर्म पर। इस ड्रामे में स्टोरी फॉलो करनी होगी गो बॉन्ग की, जो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है और वो कोरिया का रिचेस्ट इंसानों में भी एक होता है। गो बॉन्ग की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही होती है बट अनफॉर्चुनेटली एक दिन उसकी बीवी की डेथ हो जाती है अपने बच्चे को जन्म देने के टाइम पर। इसलिए गो बॉन्ग अपने बच्चे को खुद ही पालता है पर कई साल वो इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहता है और इसीलिए वो उसी की बीवी की तरह दिखने वाली एक रोबोट बना देता है। और जो साइबोर्ग मॉम है उसे इंसानों के बीच एडजस्ट करने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, पर इसके बावजूद भी वो अपने आप को कैसे उनके साथ डालने की कोशिश करती है और उसकी हरकतों की वजह से उसके आसपास कैसे कॉमेडी क्रिएट होती है। यही सभी चीजें हमें इस ड्रामा को लास्ट तक देखने के लिए मजबूर कर देती हैं। और इस ड्रामा में बहुत सी ऐसी चीजें होने वाली है जिसकी वजह से आपको लास्ट तक बहुत ज्यादा हंसी आने वाली है। और अगर आप कॉमेडी ड्रामास देखना पसंद करते हो तो आपको इस ड्रामा को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। इस ड्रामा में टोटल 24 एपिसोड होने वाले हैं जिसका लेंथ है 31 मिनट का। जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा होने वाला है उसका नाम है रूम नंबर 9। इस ड्रामा को 2017 में रिलीज किया गया था। IMDb ने इस ड्रामा को आउट ऑफ 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली है। आप इस ड्रामा को एमएक्स प्लेयर पर एंजॉय कर सकते हो। ये एक फैंटेसी मिस्ट्री कोरियन ड्रामा है जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। इसमें आपको कहानी फॉलो करनी होगी हाई ही की, और वो एक ऐसी लॉयर होती है जो अभी तक एक भी केस हारी नहीं होती है और वो केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होती है। एक दिन आई ही की मुलाकात मुजरिम ओहासा से हो जाती है जिसे पॉइजन केस की वजह से डेथ की सजा मिली होती है और वो उसी की वजह से जेल में अपनी सजा काट रही होती है। और जब हाई ओहासा से इसी केस के बारे में बात कर रही होती है तब किसी वजह से उन दोनों की बॉडी आपस में चेंज हो जाती है। अब जब इन दोनों की बॉडी आपस में बदल चुकी है, अब मर्डर ओहासा लॉयर हाई की बॉडी की मदद से बाहर जा सकती है। बाहर आकर वो वापस से बड़े बड़े क्राइम भी कर सकती है। क्या वो ऐसा करेगी या फिर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? और लास्ट में लॉयर हाई के साथ क्या होने वाला है, ये जो सारे ट्विस्ट है इन सब की वजह से ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है जिनका लेंथ है 60 मिनट का। हमारा अगला कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है स्वीट होम। ये ड्रामा 2020 में रिलीज किया गया था। IMDb ने इस ड्रामे को आउट ऑफ 10 में से 7.3 की रेटिंग दी है। इस ड्रामा को नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में एंजॉय कर सकते हो। इस ड्रामा में आप कहानी देख सकते हो ह्यूनसू की, जिसने अभी अभी अपने पेरेंट्स को खोया है। जब वो एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है तब उसे पता चलता है कि पूरे कोरिया में डेड अनाउंस हो चुकी है, यानी कि पूरे कोरिया में तबाही मची हुई है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि आसपास के कई लोग मॉन्स्टर में बदल रहे हैं और वो अपने आप को और अपार्टमेंट में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश करता है और इसी बीच उसे कुछ सुपर पावर्स भी मिलती हैं। तो वो उन पावर्स का इस्तेमाल कैसे करने वाला है और आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है ये सभी आपको इस ड्रामा में आगे देखना होगा। इस ड्रामा की सीजन 1 में टोटल 18 एपिसोड है जिनका लेंथ है 70 मिनट का, तो इसे भूलकर भी मिस मत करना। जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा है उसका नाम है स्कॉलर हु वॉक्स द नाइट। ये ड्रामा 2015 में रिलीज हुई है जिसे IMDb ने 10 में से 7.2 की रेटिंग दी है। इसमें आपको स्टोरी फॉलो करनी है संगह्योन की, जो कि एक ऐसा वैम्पायर होता है जो चुप कर अपने लोगों की रक्षा कर रहा होता है और वो चाहता है कि वो अपने देश को इवल वैम्पायर से बचाए जो कि उनके राज्य को बर्बाद करना चाहता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको संगह्योन वैम्पायर की एक बहुत ही बढ़िया
लव स्टोरी देखने को मिलेगी और इन दोनों की लव स्टोरी की वजह से आगे ड्रामा में कई सारे ट्विस्ट भी आने वाले हैं, जिसे आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस ड्रामा में टोटल 20 एपिसोड होने वाले हैं, जिनकी लेंथ आपको 60 मिनट की देखने को मिलेगी। और जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा है उसका नाम है अ टाइम कॉल्ड यू। ये ड्रामा 2023 में रिलीज किया गया है। IMDb ने इस ड्रामा को 10 में से 7.8 की रेटिंग दी है। इस ड्रामा को आप एंजॉय कर सकते हो हिंदी डब में नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आपको स्टोरी फॉलो करनी होगी जुनहे की। ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है, जिसका बॉयफ्रेंड एक एक्सीडेंट की वजह से मारा जाता है। जिन्हें अपने आप को संभाल नहीं पा रही होती है और एक दिन उसके साथ ऐसा हो जाता है कि वो टाइम में पीछे चली जाती है और वहाँ पर उसे अपना बॉयफ्रेंड यूनचुल मिल जाता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है। जुनहे वहाँ पर किसी और की बॉडी में चली जाती है और उसे पता चलता है कि वो कुछ ही दिनों में मारी जाएगी, और जिसमें वो अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या करती है और उसका बॉयफ्रेंड यूनजुन उसका कैसे साथ देता है उसमें। और आगे बहुत सारे ट्विस्ट सामने आने वाले हैं और इसमें आपको एक लव ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा और एक मर्डर मिस्ट्री भी है इस ड्रामा के अंदर, जो काफी ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। इस ड्रामा के अंदर टोटल 12 एपिसोड है, जिसका लेंथ 60 मिनट का होने वाला है। और जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा होने वाला है उसका नाम है सी यू इन माई 19th लाइफ। ये ड्रामा 2023 में रिलीज हुआ है। IMDb ने 10 में से 7.7 की रेटिंग दी है। इस ड्रामा को हिंदी डब में नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कर सकते हो। इस ड्रामा में आप कहानी देखने वाले हो बान जी यूम की। वो एक ऐसी लड़की होती है जिसे अपने पिछले 18 के 18 जन्म याद होते हैं, यानी कि हर जन्म में वो क्या क्या करती थी, उसने क्या क्या सीख रखा था, वो सब कुछ उसे याद रहता है। इसलिए वो बचपन से काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़की होती है और उसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो जाती है। बान जी यून की एक ऐसी लव स्टोरी भी होती है जो कि पूरी नहीं हो पाती है उसके 18वें जन्म में, और वो उसके 18वां जन्म में उसके बचपन में ही एक एक्सीडेंट की वजह से अपने लवर से दूर हो जाती है। बट वो अपने 19th लाइफ में वो उसे वापस पाना चाहती है, जिसके लिए वो बचपन से ही तैयारी कर रही होती है। और क्या लास्ट तक वो अपने प्यार को पाने के लिए कामयाब हो पाती है या नहीं, ये सभी हमें इस ड्रामा में आगे देखना है। इस ड्रामा में टोटल 12 एपिसोड है, जिनकी लेंथ है 60 मिनट की। जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा है उसका नाम है गयोंगसंग क्रिएचर। इसे 2023 में रिलीज किया गया है। IMDb ने इसे 10 में से 7.3 की रेटिंग दी है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हो। इसमें आप कहानी देखने वाले हो ताइसंग की, जो कि गयोंगसंग का बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और रिच मैन होता है और वो गयोंगसंग में बहुत ही बड़ा बिजनेस चला रहा होता है और अनफॉर्चुनेटली उस पर और उसके बिजनेस पर बहुत ही बड़ा खतरा आ जाता है। और उस खतरे से बचने के लिए उसको कहीं से भी एक लड़की को ढूंढ कर निकालना होता है, जो कि कई दिनों से गायब हो चुकी है। ताइसंग का, जिसका गयोंगसंग में इतना बड़ा कनेक्शन है, उसके लिए भी ये टास्क बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, जिसके लिए वो एक स्पाई हायर करता है जिसका नाम होता है चायोंग, और उसी के साथ मिलकर वो उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है। और उन दोनों की तहकीकात उन्हें गयोंगसंग के एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहाँ पर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं और वहाँ पर उन्होंने एक मॉन्स्टर को भी तैयार कर दिया होता है। ताइसंग और चायोंग उस मॉन्स्टर को और साथ ही साथ उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रोकना चाहते हैं और उसके लिए ये दोनों किस हद तक चले जाते हैं, यही सब हमें इस ड्रामा में देखना है। इस ड्रामा में आपको टोटल 10 एपिसोड देखने होंगे, जिनकी लेंथ रहने वाली है 70 मिनट की। जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा है उसका नाम है स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसून। ये 2023 में रिलीज हुई है, जिसे IMDb ने 7.7 की रेटिंग दी है। और इस ड्रामा में आपको स्टोरी फॉलो करनी होगी नामसून की, जो कि कोरिया की एक बहुत ही बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है और वो बचपन में मंगोलिया में खो जाती है। मंगोलिया में कई साल बिताने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो वापस से कोरिया जाएगी और साउथ कोरिया वापस आने के बाद वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करेगी। और नामसून कोई मामूली लड़की नहीं होती है, उसके पूरे फैमिली के औरतों के पास सुपर पावर स्ट्रेंथ होती है, जिसकी वजह से वो भारी से भारी चीज भी आसानी से उठा सकते हैं और यही पावर नामसून को भी विरासत में मिलती है। नामसून साउथ कोरिया में आकर एक बहुत बड़े ड्रग माफिया से भिड़ जाती है और उसके खिलाफ वो अपने सुपर पावर्स का भी इस्तेमाल करती है। इसी बीच वो अपने फैमिली को भी ढूंढने लगती है और लास्ट तक क्या वो अपनी फैमिली को ढूंढने में कामयाब हो पाती है या नहीं, और वो उस ड्रग माफिया के साथ क्या करने वाली है। और साथ में आपको उस ड्रग माफिया के नामसून के लिए वन साइड लव भी देखने को मिलता है, जो कि आपको देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। इस ड्रामा के अंदर आपको टोटल 16 एपिसोड देखने होंगे, जिनकी लेंथ रहने वाली है 70 मिनट की। और जो हमारा अगला कोरियन ड्रामा है उसका नाम है डेथ गेम। ये कोरियन ड्रामा इंग्लिश सबटाइटल के साथ अवेलेबल है, जो 2023 में रिलीज हुई है। इसे IMDb ने 10 में से आउट ऑफ 9.1 की रेटिंग दी है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये ड्रामा इंग्लिश सबटाइटल में अवेलेबल है, अभी हिंदी डब में नहीं आया है। इस ड्रामा में आपको स्टोरी फॉलो करनी होगी ईजाई की, जो एक अनएम्प्लॉयड इंसान होता है और इसकी जिंदगी एक दिन बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो जाती है
और उसके साथ हर चीज गलत हो रही होती है। एक दिन में वो अपने सारे पैसे खो देता है, अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ देता है और उसे अपने घर से भी निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो सुसाइड करेगा और वो बिल्कुल वैसा ही करता है। जिसके बाद वो पहुंच जाता है डेथ गॉड के पास और वो उसे बताती है कि तुमने अपनी जान लेकर बहुत बड़ी गलती की है। और वो उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली डेथ होती क्या है। जिसके बाद डेथ गॉड हिचाई के साथ एक गेम खेलते हैं जिसमें उसे वो 12 लाइफ देती है और उन 12 लाइफ में उसे अलग अलग इंसानों की बॉडी में भेजा जाएगा और उसे उन सभी इंसानों को मरने से बचाना है। और वो किसी भी लाइफ में अपने आप को मरने से बचा लेगा तो उसे जीने का फिर से एक मौका मिलेगा। अगर वो अपने आप को मरने से बचा नहीं पाता है तो उसे नर्क में हमेशा हमेशा के लिए रहना होगा। और ऐसे में इचाई के साथ बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है और ये जो डेथ गेम है वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाला है। तो इस ड्रामा में आगे क्या होने वाला है इसे पूरा जरूर देखिए। इस ड्रामा में टोटल 4 एपिसोड होने वाले हैं जिनकी लेंथ है 55 मिनट्स की। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और ऐसे ही कोरियन ड्रामास के बारे में आप और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे आपको मेरे न्यू वीडियोस आते ही सबसे पहले पता चल जाए। कीप वॉचिंग, बाय बाय।